लोग मोबाइल खरीदने नहीं आ रहे, सिर्फ मोबाइल बेचने आ रहे हैं। मोबाइल बेचने की रीज़न क्या है? बिल। जो बंदा भी मोबाइल बेचने आ रहा है, भाई मैंने बिल जमा करवाना है, मोबाइल ले लें। लूट मार लाहौर में भी शुरू हो जाएगा, महंगा करेंगे इधर भी कराची वाला हाल हो जाएगा। हुकूमत से यही तवक्को है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि उनकी रेंज के मुताबिक उन्हें चीज़ें मिलें। इस हुकूमत ने आके खाना खराब कर दिया हर चीज़ का। मोबाइल महंगे, ग्रोसरी महंगी है, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा कर दिया है। इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई है कि लूटना है, आवाम के लिए या सस्ता होने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, मोबाइल आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुका है। बल्कि एक घर में अगर 6 फ़र्द हैं तो हर एक को अलग अलग मोबाइल चाहिए। मोबाइल यूं समझ लें कि 7वां फैमिली मेम्बर होगा। अगर 6 घर में मेम्बर हैं तो 7वां जो मेम्बर है वो मोबाइल है। अब जबकि महंगाई उरूज पर है और सबसे बढ़कर ये है कि मोबाइल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, ऐसे में लोग मोबाइल किस तरह अफोर्ड करते हैं और इस पर टैक्स लगने के बाद उनकी क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, इस हवाले से आज हम हाल रोड पर मौजूद हैं। ये मोबाइल मार्केट है। हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि अब मोबाइल किस तरह अफोर्ड किया जा सकता है और हुकूमत को इसके हवाले से क्या पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज़ अली। ये अभी हमने जो मोबाइल के हवाले से बात की है, आप क्या समझते हैं कि मोबाइल किस कदर महंगा हो गया और इसको कम कीमत पर आना चाहिए और इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा कि कम कीमत पे इसको क्यों आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया हुआ। अब ये मोबाइल वही ज़राया रह गया जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन कर सकता है, इन ड्राइव के ज़रिए, मुसाफिर खाने के लिए। दूसरा, इस कम्युनिकेशन के ज़रिए आप किसी के जॉब पे लगवा सकते हैं। दूसरा, इस मोबाइल के फ़ायदे ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन काम सीख सकते हैं, यूट्यूब या सोशल मीडिया सार्फिन के ज़रिए। और इस मोबाइल के ज़रिए हुकूमत के भी किरदार देख सकता है कि उनकी क्या करतूतें हैं, वो क्या कर रही है, ये करना चाह रही है। ये भी इसके फ़ायदे हैं। और नुकसानात इसके ये हैं कि अगर आप हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ नहीं ना दे सकती, उन चीज़ों को रिलीफ दे दे जिससे लोगों की रोटी। आप मोबाइल के ज़रिए हर बिज़नेस हो रहा है। आपने कैश लेना है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन है, वो भी मोबाइल के ज़रिए हो रही है। तो अगर जिस तरह कराची में लूट मार हो रही है मोबाइलों की, लूट मार लाहौर में भी शुरू हो जाएगी। अगर इन्होंने महंगा कर दिया ना, महंगा करेंगे तो लोग इधर भी कराची वाला हाल हो जाएगा। तो मोबाइल हर बंदे की रेंज से तो बाहर हो गई हुई है। अब देखिए, एक बंदे की सैलरी इतनी है, 25-30 हज़ार सैलरी है, 30 हज़ार से ऊपर 50 हज़ार का तो मोबाइल है। यूज़ में भी लेना चाहिए, कोई बाहर निकले तो फिर वापसी ना तब्दीली है। यही चीज़ें होती हैं बस, और आपको पता ही है सारी चीज़ों का। और अगर मोबाइल खुदा ना खास्ता गुम हो जाए तो फिर तो बेकार होएगा ना बंदा। जिस तरह फैमिली में एक मेंबर कम हुआ था, वही हिसाब इनका हुआ था। अच्छा, तो आप क्या हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं? ये है कि हुकूमत से यही तवक्को है कि भाईजान लोगों को रिलीफ दिया जाए कि ताकि उनकी रेंज के मुताबिक उन्हें चीज़ें मिलें। हुकूमत को चाहिए कि इनके रेट कम करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोबाइल है जो 50 हज़ार से ऊपर, यानी कि टैक्स वगैरह काफ़ी बढ़ गए इन पे, जिसकी वजह से आवाम ले नहीं सकती। अब मजबूर हो के ये दूसरे एंड्रॉयड छोटे मोटे ले लेती है। वैसे तो रेट काफ़ी ज़्यादा आसमानों पे इनके पहुंच गए। तो क्या यहाँ पर आपने मोबाइल परचेज़ किया है कभी? अगर यहाँ जी किया, बिल्कुल किया है। लेकिन रेट बिल्कुल मुनासिब नहीं आया इनकी, इधर नहीं है। और क्या ऐसा भी है कि यहाँ पर 2 नंबर या चोरीशुदा माल भी कहीं बिक रहा होगा? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा। पैच भी होते हैं मोबाइल, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, दूसरे चोरी के भी होते हैं, सारे मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन चेक करेगा इनको? इन हुकूमत को ही चाहिए, करने चाहिए चेक। हम तो ले जाते हैं इधर से, हमें क्या पता होता है, आगे जाके चलाते हैं फिर पता चलता है कि मोबाइल चोरी का। जो पोजीशन चल रही है ना इस टाइम पाकिस्तान की, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की रेंज नहीं बढ़ रहे। लोग मोबाइल ख़रीदने नहीं आ रहे, सिर्फ मोबाइल बेचने आ रहे हैं। मोबाइल बेचने की रीज़न क्या है? बिल। जो बंदा भी मोबाइल बेचने आ रहा है, भाई मैंने बिल जमा करवाना है, मोबाइल ले लें। जो बंदा, और मोबाइल भी इतने महंगे हो गए हैं, लोग ये परचेज से ना बाहर हो गए हैं। तो अब कोई हुकूमत को चाहिए कोई रहम करें, इस मार्केट पे भी रहम करें। किराए इतने ज़्यादा हैं तो बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना ना, बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। तो अभी क्या आप लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगे? एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे तो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि टैक्सेस दुकानों के शुरू हो रहे हैं। मोबाइल पे तो टैक्स लगे ही लगे हैं। अभी 18% पे टैक्स बढ़ा है, उसकी वजह से ना मार्केट बिल्कुल ही स्लो हो गई है। अब आगे क्या कर सकते हैं भैया, काम तो करना है ना। मतलब तो आपका ये कहना है कि अगर ख़रीदार परेशान हो तो दुकानदार भी ज़्यादा खुश नहीं है? हम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हम लोग खर्चे यहाँ पे बहुत हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े किराए निकालने होते हैं।
जाहिर बात है कोई गाहक कस्टमर आएगा हमसे ख़रीदेगा तो हम आगे किराए शराए को सरवाए करेंगे ना। जब हम ही नहीं कवर हो सकते तो कस्टमर कैसे होएगा। यही सारी बात है कि लोगों का खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। हमारी तो हवाई रोज़ी है ना, लोगों का खाना पीना नहीं पूरा हो रहा तो वो ये मोबाइल वगैरह कहाँ ख़रीदेंगे। इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। हाँ ये है कि हफ्ते में 1-2 बार बाहर का व्यापारी आ जाए तो काम शाम चल जाता है, बाकी हफ्ते में 4 दिन फारिग हैं, 2 दिन काम है, बस ये पोजीशन बनी हुई है। गवर्नमेंट टैक्स कम करे, जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है इनकी चीज़ें वगैरह उसमें थोड़ी सी कमी पेशी है तो आवाम के लिए आसानी है कि वो अपना मोबाइल ठीक करवा ले। जिनके पास महंगे वाले फ़ोन पड़े हुए वो अपने पैनल वगैरह जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैनल ही टूटते हैं गिर के फ़ोन के ना, तो वो सस्ते हो जाएँ और वो आवाम आसानी से डलवा सके। इस वक्त जो मोबाइल की कीमतें क्या लोग ख़रीदने की पोजीशन में हैं? लोग तो पोजीशन हो ना हो, आवाम ने मोबाइल ख़रीदना, जिसको ज़रूरत है उसने मोबाइल लेना ही लेना है। अब उसमें ये नहीं है कि आवाम टैक्स बढ़ाए, टैक्स कम करे, जिसको ज़रूरत है उसने लेके ही जाना है फ़ोन अपना। मतलब ये घर की ज़रूरत बनी, ये तो हर घर की ज़रूरत है। आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग को भी देख लें, किसी का भी मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हुकूमत को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को एक पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि टैक्स इसमें कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना करें। जो बाहर से माल इंपोर्ट हो रहा है उसमें थोड़ी सी रियायत दें आवाम को। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये कोई 20 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि महंगाई होती जा रही है, आम मिडिल क्लास आदमी आवाम पिस रही है। मोबाइल महंगे होने से हमारा कारोबार मुतासिर हुआ है कि कस्टमर की अब कुव्वत ही नहीं है ख़रीदने की। वो बेचारा अपने घर की ग्रोसरी पूरी करेगा कि मोबाइल लेने आएगा। मोबाइल तो एक लग्जरी आइटम है, ज़रूरत भी है, लेकिन आप जब से होता था कस्टमर अपनी सेविंग्स करता था, अपने शौक़ के लिए मोबाइल बदलता, लेकिन अब वो लोग नहीं है। मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है, कस्टमर नहीं है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ये हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ इनकी ख़त्म नहीं हो रही। आम आवाम का ये लोग सोचते हैं, जो भी आता है अपना ही सोचता है और बड़ा ग़र्क किया हुआ है मुल्क का। ये इस तरह ये हालात चलते रहने हैं। आपकी भी माशाल्लाह एज मेरे से ज़्यादा है, आप देख लें पाकिस्तान को हालात आज से 20 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान। आज इसको तरक्की में होना चाहिए था, लेकिन इधर रिवर्स गेयर लगा हुआ है, पीछे को जा रहा है और दूसरे ममालिक टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे हैं। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, जैसे ये बड़ी दुश्मनी रखते हैं दूसरे तरीक़ों से। मईशत के साथ जंग लड़े ना, मईशत की जंग लड़े। इंडिया देखे कितना सस्ता मुल्क है, आवाम को कितनी सहूलतें हैं वहाँ पे, यहाँ पे सहूलतें भी नहीं है और टैक्स भी इतना लिया जा रहा है, तो ये ज़्यादती है। अगर आपने मुकाबला करना है, वो मईशत की जंग चल रही है, अब वो ना वो एटमी बम ना वो दूसरी जंग होनी है, ये सारी मईशत की गेम है। तो अपने मुल्कों को पैरों पे खड़ा करे, फ़कीर बने हुए हैं, जाके बाहर पैसे मांगते हैं, उससे खुद याशी करते हैं और हम लोगों को देने पड़ते हैं। तो इस हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है कि कोई कीमतें कम हो या इस तरह का कोई? इस हुकूमत ने आके खाना ख़राब कर दिया हर चीज़ का। मोबाइल महंगे, ग्रोसरी महंगी है, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा कर दिया है। ये जो बड़े बड़े दावे करते थे ना, ये सारे एक ड्रामा होता है इनका, एक सियासतदानों का एक ड्रामा होता है। आवाम को आवाम तो है ही बेवकूफ़ है, बनाना क्या है, यह ही बेवकूफ़ है। ये अपने हक़ के लिए नहीं बोल सकते और जो है जुल्म सह रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं और खुश भी हैं और एक तरह से बेचारे परेशान भी हैं। समझ नहीं आ रही इस मुल्क का क्या बनेगा। मुझे तो यही है कि अल्लाह तो है ही है, लेकिन जब तक आवाम नहीं ठीक होगी हुक्मरान भी ऐसे ही होंगे पे मसला। मोबाइल की कीमतें तो पिछले दिनों में कंपनीज़ ने कम की थी, लेकिन लोगों की कीमत ख़रीद में इसलिए नहीं है, महंगाई की वजह से लोग फ़ोन्स ख़रीदेंगे या अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करेंगे। टैक्स तो लगे हैं, उसके अलावा पीटीए ने भी अपने टैक्स बढ़ाए हैं, जिस वजह से ख़रीदारी में आप जैसे देख सकते हैं मार्केट में कस्टमर नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें महंगी कर दी इन्होंने। लोग अब अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आटा, चीनी, ऑयल इनमें, लेकिन फ़ोन्स की तरफ लोग नहीं आ रहे। हाँ, ये थोड़े और सस्ते हो जाएंगे तो फ़ोन ख़रीद लेंगे लोग, नहीं तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। हम भी अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं कि घर का राशन पूरा हो जाए, एक्स्ट्रा अखराजात जो हैं वो उनको कम कर लें। जिन लोगों के पास ज़्यादा है वो तो आ रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, उनको तो महंगाई से कोई उनका लेन देन नहीं है। और दूसरा तबका है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना फ़ोन की, वही आता है ख़रीदने, वो भी बेचारा फिर ढूंढता है कि कोई और सस्ता, मज़ीद सस्ता मिल जाए, लेकिन आखिर में वो मायूस होकर ही जाता है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या कर रही है? इसने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है कि कुछ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में आ जाए मोबाइल? इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई है कि लूटना है, मुल्क को लूटना है, आवाम को लूटना है। ये पॉलिसीज़ बनती रहती हैं, आवाम के लिए या सस्ता होने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई। मज़ीद ये टैक्स और लगाएंगे अभी आवाम के ऊपर, फ़ोन्स पे भी लगेंगे, पीटीए के भी टैक्स बढ़ने हैं अभी। तो लूटने के लिए डेली नई पॉलिसी बनती है, उससे हुक्मरानों ने अमीर होना, उनकी जेबों में पैसे जाने। आवाम का क्या है, आवाम तो जलील हो ही रही है। जी नाज़रीन, आपने
दुकानदारों की और ग्राहकों की गुफ्तगू सुनी। मोबाइल फ़ोन के हवाले से ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की एक अहम चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि लोग मोबाइल ख़रीदने के बजाय मोबाइल बेचने आ रहे हैं ताकि बिजली के बिल अदा कर सकें और अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी कर सकें। जबकि दुकानदारों का भी ये कहना है कि उनका कारोबार 0 पॉइंट पर आकर रुक गया है। लोग ज़्यादा महंगे मोबाइल ख़रीदने से कासिर हैं। हुकूमत कोई इस हवाले से पॉलिसी नहीं बना रही, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस लगने का भी इम्कान है। तो इस हवाले से हुकूमत को कुछ गौर करना चाहिए और ये जो हर घर के एक ज़रूरी आइटम की ख़रीदारी का हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।